जय श्री कृष्ण दोस्तों। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अनुपमा सीरियल में दिखाते हैं कि पाखी आरुष के चंगुल में फंस चुकी है होटल में, लेकिन वो अनुपमा को कॉल कर देती है और अनुपमा अनुज के साथ होती है। वो दोनों वहां से आते हैं और होटल में रिसेप्शन पे पूछते हैं कि आरुष नाम का कोई लड़का है क्या, लेकिन वो प्राइवेसी पॉलिसी के कारण नहीं बताते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती पूछते हैं और अनुपमा घुस जाती है रूम में और वहां से वो पाखी को बचा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में हाथापाई होती है जिसमें आरुष हमला कर देता है अनुज पर और अनुज के हाथ में चोट लग जाती है और उसके खून निकलने लगता है और आरुष को वहां से ले जाते हैं। लेकिन जो खून निकला होता है अनुपमा उसको देख रही होती है और उसी होटल में श्रुति और आद्या चिल आउट करने के लिए आते हैं। तो जब वो अनुपमा को और अनुज को साथ देखते हैं तो उन दोनों में चिल आउट निकल जाता है। अब वो देखते हैं उन दोनों को साथ में और वो दोनों भी, अनुज और अनुपमा भी देख लेते हैं इन दोनों को। तो अनुज को तो ले जाती है श्रुति एंड फैमिली, पाखी को ले जाती है अनुपमा। जब पाखी को लेकर के अनुपमा घर पहुंचती है तो पाखी को सब लोग बहुत डांटते हैं। तो पाखी बोलती है, मुझ पर कितनी टेंशन है, मैं सिंगल मदर हूँ, बिजनेस वूमन हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरी तकलीफ की किसी को चिंता ही नहीं है। तो अनुपमा उसे बताती है सिंगल मदर होने का क्या मतलब होता है, इसमें मदर भी होता है। सिंगल तो वो तुम अपने कर्मों के कारण से हो, तुम्हारा तलाक वो तुम्हारे कारण से हुआ, और तुम मदर हो, वो मदर तब होती है, माँ तब कहलाती है जब वो बच्चे की परवरिश करे। उसे बुखार होता है ईशानी को तब तो तुम साथ नहीं होती, जब बच्चे को जरूरत होती है तब माँ उसके पास नहीं है, तो फिर किस चीज की मदद। और बिजनेस वूमेन की बात कहती है तो तुम, वो बोलती है कि आज तक उसने कोई भी बिल अपने पैसों से नहीं चुकाया, तो कहे कि बिजनेस वूमेन। बस ये सब अपने ही कर्मों के कारण से उसने तकलीफें अपनी बना रखी है पाखी ने, और ये चीज अनुपमा उसे समझाती है। उसके बाद में बा आती है अनुपमा के पास में, अनुपमा बहुत दुखी होती है, वनराज भी पाखी को बहुत डांटता है। फिर बा आती है अनुपमा के पास में और वो कहती है कि हम रामनवमी के दिन सब प्रार्थना करेंगे भगवान से और सब पूजा करेंगे तो भगवान सब ठीक करेगा। अनुपमा भी मान जाती है और वहां पर दिखाते हैं अनुज को और श्रुति और आद्या को। तो अनुज श्रुति को कहता है कि पाखी की इज्जत की बात आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो श्रुति कहती है तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन अनुज कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझसे सवाल करती रहती हैं। फिर श्रुति उससे पूछ ही लेती है कि तुम नर्वस तो नहीं हो। तो अनुज कहता है तुम पूछ पूछ के मुझे नर्वस कर देना, तो मैं अपनी तरह से डील कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, तुम पूछते रहना तो मैं नर्वस हो जाऊंगा। तो श्रुति फिर सोचती है कि ऐसा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ये आप बताइएगा, कि इस इंतजार में हम उसके एक्सप्रेशंस को भी ना देख पाए, उसके ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व भी ना कर पाए कि बंदा चाहता क्या है, कर क्या रहा है, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। तो उसके बाद में श्रुति ये सोचती है और वो कहती है अनुज को कि हम रामनवमी की पूजा पर चलेंगे और वहां पर प्रार्थना करेंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। तो रामनवमी की पूजा में अनुज एंड फैमिली पहुंच जाते हैं और अनुपमा एंड पूरी फैमिली पहुंच जाते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि वहां पे हर साल रामनवमी पर रामलीला होती है। तो रामलीला में इस बार जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करने वाले थे वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वो नहीं आ पाते हैं। तो अनुपमा अपना दिमाग चलाती है और बच्चों को वो कैरेक्टर बना देती है, भगवान राम, हनुमान, माता सीता, लक्ष्मण, और पूरी रामलीला उन बच्चों से करवाती है। बच्चों को देख करके उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और रामलीला भी हो जाती है। और उसके बाद में पूजा होती है, आरती होती है, तो सब आरती में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद में अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा होता है और वहां अनुपमा के मन में भी अनुज के लिए भाव जाग चुके होते हैं। तो अनुज भी अनुपमा के बारे में सोच रहा है, अनुपमा भी अनुज के बारे में सोच रही है, जबकि अनुज की श्रुति से शादी होने वाली है। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या ट्विस्ट और टर्न आने वाला है, क्या अनुज और श्रुति की शादी हो पाती है या उसमें क्या और ट्विस्ट आएगा, सुपरस्टार शेफ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।